हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोडक्ट आर्टिस्ट। और आप सब कैसे हैं? मुझे पता है आप सब अच्छे होंगे। पीएम इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज पे हैं और हमारी जो थर्ड स्किल सेट है हार्ड स्किल की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, उसके क्वेश्चंस लेके आए हैं। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो आज का क्वेश्चन है, एज इंस्टाग्राम launched a new feature called Reels, what strategies would you use to ensure high adoption rates? तो मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ। यू कैन स्टार्ट अप्रोचिंग बाय योरसेल्फ। कैसे अप्रोच करेंगे आंसरिंग, आप जॉट डाउन करो। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ। तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस और उनकी नीड्स को समझना ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च के थ्रू हमें ये पता लगाना होगा कि कौन से डेमोग्राफिक्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट में। ये भी देखें कि टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे कॉम्पिटिटर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो रील्स को एड्रेस कर सकती हैं। यूज़र फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेज एंड फोकस ग्रुप्स कंडक्ट करके यूजर्स की प्रेफरेंसेस और पेन पॉइंट समझना जरूरी है। बीटा टेस्टिंग के थ्रू छोटी ऑडियंस के साथ रील्स को टेस्ट करके फीडबैक ले सकते हैं ताकि फीचर की यूजेबिलिटी और अपील को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप जो करने वाले हैं वो है डेवलप ए कॉम्प्रहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगला स्टेप है एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना। इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप्स करके उन्हें रील्स कंटेंट क्रिएट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। उनका एंडोर्समेंट यूजर्स को रील एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करेगा। क्रॉस प्रमोशन भी इम्पॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम के एग्जिस्टिंग फीचर्स लाइक स्टोरीज और एक्सप्लोर टैब को रील्स प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ईमेल कैंपेन्स के थ्रू भी यूजर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि रील्स क्या है और कैसे यूज़ करें। नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमाइज यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करना इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। क्रिएशन टूल्स को सिंपल और यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहिए। प्रीसेट टेम्पलेट्स, म्यूज़िक और स्पेशल इफेक्ट्स को इंक्लूड करना कंटेंट क्रिएशन को एंगेजिंग बनाएगा। इन ऐप ट्यूटोरियल्स और टिप्स भी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि यूज़र्स इजीली रील्स क्रिएट कर सकें। पर्सनलाइजेशन एंड रिकमेंडेशंस बहुत ज़रूरी होता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम रील्स को यूज़र्स के इंटरेस्ट्स एंड इंटरेक्शंस के बेसिस पर रिकमेंड कर सकता है। इससे यूज़र्स को रेलेवेंट और ट्रेंडिंग कंटेंट मिलता रहेगा। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स एंड इंसेंटिव्स। उसमें हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स एंड इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा एडॉप्शन रेट्स को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो पहले ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके स्पॉन्सर्ड रील्स कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है जो ब्रॉडर ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। अर्ली अडॉप्टर्स के लिए रिवॉर्ड्स और एक्सक्लूसिव फीचर ऑफर करने से भी एंगेजमेंट बढ़ाया जा सकता है। सो अर्ली अडॉप्टर्स को कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं? उनके लिए स्पेशल एडिटिंग टूल्स या एक्सप्लोर टैब में प्रोमिनेंट प्लेसमेंट जैसे फीचर्स प्रोवाइड किया जा सकता है। इससे यूजर्स को रील्स यूज करने का एक्साइटमेंट मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप, मेजर एंड एनालाइज परफॉर्मेंस। ये सब चीज़ें करने के बाद परफॉर्मेंस को मेजर करना और एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। की एंगेजमेंट मेट्रिक्स लाइक नंबर ऑफ रील्स क्रिएटेड, व्यूज़, लाइक्स और शेयर्स को मॉनिटर करना चाहिए। यूज़र ग्रोथ और रिटेंशन रेट्स को ट्रैक करके ये समझना चाहिए कि फीचर कितना सक्सेसफुल है। उसके बाद एनालाइज फीडबैक एंड आइट्रेट। यूज़र फीडबैक को एनालाइज करके और ए बी टेस्टिंग के थ्रू रील्स को कंटिन्यूस इम्प्रूव किया जा सकता है। ये इंश्योर करेगा कि फीचर यूज़र्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट करे और उनकी नीड्स को एड्रेस करे।
सो ये था हाउ शुड वी अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप। और अब हम जाएंगे नेक्स्ट हमारे सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, जो आपको करना है और कमेंट सेक्शन पे डालना है अप्रोच स्टेप बाय स्टेप। So the question is, what strategic trade-offs would you consider to prioritize between monetization through ads and user experience on Instagram? Step by step approach को comment section में डालिए so that we all can learn through it. Comment section में मुझे बताएं कि कौन सी strategy आपको ज़्यादा effective लगी, so that we can have interaction. And yes, that's all. We'll see you in the next hard skill. Till then, thank you. Take care. Bye bye.